दिया गया। भाई यहाँ पर पता चलता है कि डोमिनेंस जो है वो सिर्फ इंडिया की है, क्रिकेट जो है वो सिर्फ इंडिया की है। और अगर हम लोग बात कर ले शुभमन गिल की, द कैप्टन गिल हम लोगों को आज 5वीं सेंचुरी करते हुए नजर आए। वो अजाइम होते हैं। अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे मैं किसी छोटी टीम पर 100 कर दूं, ठीक है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है भाई, कितने लोग टेस्ट खेलते हैं ये भी पहले समझिए। और जब वो एज अ प्लेयर खेलता था तो भाई कोई 35 की एवरेज थी। मतलब हम अक्सर देखते हैं कि भाई जब तो कोई प्लेयर कैप्टन बनता है तो भाई उसकी परफॉर्मेंस चली जाती है, एक कप्तानी का प्रेशर होता है। लेकिन ये बंदा भाई जब से कैप्टन बना है तब से जो है ना अच्छा करने लग गया। 100+ रन कब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मारे थे मुझे नहीं याद, क्यों? क्योंकि इसी साल सर वेस्ट इंडीज हमारे घर खेलने आई है। तो जितने भी लोग हैं वो शुभमन गिल को प्रिंस कहते हैं और शुभमन गिल बार बार उस चीज का हवाला देते हैं कि हाँ भाई मैं प्रिंस हूँ। 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, एक टेस्ट मैच वो जीते हैं हमारे घर में और एक टेस्ट मैच हम जीते हैं। 2021 में भी हम वेस्ट इंडीज गए थे, हम एक टेस्ट मैच उधर से हार के आए थे और एक शायद जीत के आए थे। मतलब हमारा वेस्ट इंडीज के साथ ये मुकाबला होता है कि हम हारते हैं उनसे। और मुझे नहीं याद कि हमने वेस्ट इंडीज को कभी 400 भी मारा हो, क्योंकि वो एज अ कैप्टन इंडिया के लिए 5वीं सेंचुरी कर चुके हैं। ओवरऑल उनकी टोटल 10 सेंचुरी हो चुकी हैं, लेकिन एज अ कैप्टन वो ऑलरेडी 5 सेंचुरीज स्कोर कर चुके हैं 2025 के अंदर। कि मैं 100 कर दूं उसके बाद आउट हो जाऊं, मेरी भर्ती पूरी हो जाए, मेरी अगले मैच में जगह बन जाए, ये भी आप कर सकते हैं। पर ऑन द अदर हैंड ये भी याद रखिए कि जायसवाल बड़े रन्स की तरफ जाता है। जब भी 100 करते हुए आप इसको देखते हैं तो मोस्टली आप देखते हैं एक्सेल करता हुआ 140s 150s 160s को। उसकी जिस 2 मैचेस के अंदर क्या है, 2 सीरीज के अंदर 5 2 सीरीज के अंदर जिस तरह उसने 5 सेंचुरी बनाई शुभमन गिल ने, जिस तरह जसवाल ने खेला और जिस तरह कह लें ध्रुव जुरैल ने खेला, और इंडिया की कह लें आज बैटिंग ने जिस तरह उनको रुलाया और उन पे तरस खा के दूसरे दिन भी मैच डिक्लेयर की तरफ लेके चले। सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कप्तानी तो उनको इसी साल में मिली है। लास्ट टाइम जब इंडिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया किया तो उस टाइम पे रोहित शर्मा कप्तान थे, बुमराह ने भी एक मैच में कप्तानी की। लेकिन अब जो है उसके बाद शुभमन गिल को कप्तानी थमाई गई। आईपीएल के फौरन बाद जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई, फिर शुभमन गिल ने जो कप्तानी के अंदर अपना अवतार बदला है, वो इस बात को हालांकि मैं खिलाफ था। भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल का प्रदर्शन इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी जारी है। बैटिंग में गिल ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस की है वह वाकई काबिले तारीफ है। गिल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 196 गेंदों में नाबाद 129 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। यह गिल के टेस्ट कैरियर का 10वां और बतौर कप्तान 5वां शतक है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो ज़्यादा आपको मिलेंगे कि टारगेट करता है कि मैं बड़ा जाऊं। देखें यही एक बात है कि लोग माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं, ये क्रिकेट के लिए खेलता है, टीम के लिए खेलता है। पर इसी तरह आप कभी ब्रायन चार्ल्स लारा के रिकॉर्ड पर भी जा सकते हैं। एक बार रोहित शर्मा और एक बंदे का नाम ले दिया तो उन्होंने, आपको पता है, पृथ्वी शॉ का, जो बहुत भारी हो गए, आउट ऑफ टच हो गए और कुछ और मामला भी उनके कुछ अदर देन क्रिकेट बिखरे हुए थे। फिर IPL में भी उन्होंने परफॉर्म करना छोड़ दिया। थे बड़े कमाल प्रोस्पेक्ट, कप्तान थे यार पृथ्वी शॉ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। जिस टीम की में शुभमन गिल अंडर 19 खेले थे और सारे लोग ये उभरे थे वर्ल्ड कप में, इन सब के शायद कप्तान थे पृथ्वी शॉ, और शुभमन गिल छा गए। और बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जर्नलिस्ट इस बात के खिलाफ थे कि यार आप शुभमन गिल को कप्तानी कैसे थमा सकते हो, बुमराह है, पंत है, केएल है, आप उनको कप्तानी दो। लेकिन भाई शुभमन गिल ने सबके मुंह पे थप्पड़े मारी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरे ऊपर भी। उसने ये चीज प्रूव की है कि साला तुम लोगों की तो ऐसी, घर में घुस के मारूंगा मैं तुमको और घर बुला के भी मारूंगा। इंग्लैंड में घुस के इंग्लैंड को मारा और फिर अपनी वेस्ट इंडीज को घर बुला के आज इनकी पिल्लम पिलाई जा रही है। मतलब जो भी बोलोगे, शुभमन गिल ने एक चीज तो प्रूफ कर दी है कि भाई ठोकना उसको अच्छे तरीके से आता है। लोग उसके बारे में जो भी बातें करेंगे, शुभमन गिल ऐसा है, शुभमन गिल वैसा है, लेकिन भाई ठोकना उसको आता है। ये चीज आज उसने प्रूफ कर दी है। एक तो कसम से कैमरा मतलब मोबाइल पकड़ के हाथ ही थक जाता है, लेकिन क्या करें, वीडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ती है। आज शुभमन गिल ने जो रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि एक रिकॉर्ड है, मोस्ट हंड्रेड्स बाय कैप्टन। आज आप देखेंगे शुभमन गिल इंडिया को लीड कर रहे हैं, पृथ्वी शॉ इस दौर में पीछे रह गए। अब आ जाए यशस्वी जायसवाल पर, साई सुदर्शन पर भी आऊंगा, आराम से आऊंगा। एक अच्छा गो है, उसको इंडक्ट करना ही है आपको, क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थी। देखें जब करुण नायर वहाँ खेल रहा था, मैंने कहा यार उसको खेलने देते। यहाँ तो गौतम गंभीर एंड कंपनी करुण नायर का फैसला कर रही है, उन्हें पता है कि ये बाद में कभी भी सिलेक्ट नहीं होगा। कुछ लोगों को मेरी ये बात बुरी लगी होगी, लेकिन आज आप देखें करुण नायर ड्रॉप हो गया। देखिए फ्यूचर नहीं है, करुण नायर के साथ फ्यूचर नहीं है इन कैलेंडर ईयर फॉर इंडिया।
शुभमन गिल ऑलरेडी स्कोर्ड 5 सेंचुरीज इन दिस ईयर। बाय द वे अभी और मैचेस बाकी हैं, ये रिकॉर्ड टूटने वाला है क्योंकि अब तक जो सबसे ज्यादा है वो मेरे ख्याल 5 ही हैं, जिसमें विराट कोहली ने 2 दफा ये कारनामा सर अंजाम दिया। विराट कोहली ने एक 2016 में किया था और एक 2019 में आई थिंक ये कारनामा किया था। तो ये रिकॉर्ड ऑलरेडी विराट कोहली के पास है, बट अब ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, शुभमन गिल के पास जाने वाला है। और इंडिया की यही सबसे बड़ी खासियत है कि उनके जितने भी रिकॉर्ड्स टूटते हैं और या जितने भी रिकॉर्ड्स बनते हैं या टूटते हैं वो इंडिया ही करता है। सचिन के रिकॉर्ड विराट ने तोड़े, विराट का रिकॉर्ड गिल तोड़ रहा है, गिल के रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी तोड़ेगा, और ना कि सिर्फ तोड़ेगा बल्कि तोड़ मोड़ के फोड़ के ऐसी की तैसी कर देगा। जायसवाल के लिए मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज को तो पता था भाई कि भाई ये हारने वाला, मतलब पहले हार मान गया कि हम हारने वाले, तो उसको बेचारे का नॉक तो पूरा हो लेने देते। 25 रन में तुम लोगों ने कौन सा जीत जाना था या तुम लोगों ने कौन सा परफॉर्म कर लेना था। आज बैड लक हुई है, लेकिन थके तो आज वेस्ट इंडीज वाले हैं। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ कि जायसवाल की थोड़ी सी बैड लक हुई है। अगर डबल ये मैं एक बात बताती हूँ, देखो जायसवाल ने आज चौकों पर बिलीव रखा है पूरी इनिंग के अंदर, लेकिन छक्के छूट गए हैं वेस्ट इंडीज के, ये सीन है। काली आंधी को भाई जो चौके पड़े हैं ना वो उनको छक्के याद आ गए हैं। तो यानी कि 2200 चौके थे, तो मैं कहता हूं कि भाई अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। यहाँ पे जायसवाल की बात करें, फिर यहाँ पे आप हीरे की बात कर रहे थे भाई, यहाँ पे किस किस हीरे की बात करेंगे? शुभमन गिल जैसा भाई हीरा, मैं कहता हूँ कि इंडिया को एक और मिल गया। रोहित जाता है तो पीछे उनके पास शुभमन गिल आ जाता है, शुभमन गिल जाएगा पीछे उनके पास कोई नया तैयार हो जाएगा। भाई इनके पास बहुत ही प्लेयर तैयार। हमें मैं ये बात बोलूंगा, फिर आप देख लो सुदर्शन ने 87 रन किए, चलो ये चीज तो होगी। शुभमन गिल के ऊपर बड़े क्वेश्चन उठते थे कि ये रन नहीं करता, ये फलाना ये डिमकाना। भाई 1000+ रन हो गए हैं उसके एज आ कैप्टन पिछले तीन महीनों में, मतलब 800 रन 700-800 रन तो वो इंग्लैंड में करके आया, 700-800 रन तो वो बंदा इंग्लैंड में करके आया, और 129 नॉट आउट उसने आज कर दिए हैं। 1000 रन एज आ कैप्टन बना गया वो बंदा, एज आ कैप्टन। मुझे बताओ ना पाकिस्तानियों, बताओ ना मुझे, आप कंपैरिजन बड़ा कर रहे थे ना चैंपियन ट्रॉफी में, आगा जी किस वाला मैच चाहिए मुझे बताओ किस। अरे आप ये बात ना करें, अभी शुभमन गिल की देखे परफॉर्मेंस भाई कैसे, भाई इस अगर इसी साल की बात करें तो भाई सबसे ज्यादा मोस्ट रनर में वो 1411 रन एज अ कैप्टन भी, और फिर और अगर बात करें उसने भाई 1000 रन भी मुकम्मल किया है, बल्कि उसके साथ साथ यानी कि फास्ट रन की बात करें, और वैसे उसने 3000 रन की बात करेंगे ओवरऑल भाई। हम यहाँ पे अगर शुभमन गिल की बात करें, जायसवाल की बात करें, सही सुदर्शन की बात करें, के राहुल की बात करें, भाई ओवरऑल पूरी टीम परफॉर्म कर रही है और दुनिया को दिखा रही है कि ये होती है परफॉर्मेंस। वो टेस्ट हो, वो T20 हो, ODI हो, भाई हर फॉर्मेट में वो परफॉर्म करके दिखाते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई ये हमारा लेवल है। मैम अगर बात करें वेस्ट इंडीज के स्पिनर से तो आउट नहीं हुए इंडिया वाले, लेकिन जब इंडिया के स्पिनर्स मैदान में हैं, उन्होंने बुमराह को विकेट नहीं पहला लेने दिया, सिराज को लेने दिया कि आप साइड पे बैठे हो जरा, भाई जडेजा का मैजिक आएगा। परफॉर्मर सर जडेजा बैटिंग नहीं ना दी, उसको बैटिंग नहीं, वो गुस्सा कहाँ निकालेगा बताए। उसने आते ही 2 आउट किए, फिर उसके बाद कुलदीप आया, उसने कहा मुझे चाइना मैन कहते हैं, आई एम द चाइना मैन, मैं भी आउट करूंगा। तो मतलब आज हमें बहुत खूबसूरत किस्म की एक परफॉर्मेंस नजर आई, और देखो वेस्ट इंडीज को हराना इज नॉट द टास्क। ठीक है, बड़ा अच्छा करे तो हम 300 मार लेते हैं। इंडिया ने 518 पे 5 आउट है डिक्लेयर कर दिया, अगर वो पूरी बारी लेते तो 700-800 रन कहीं भी नहीं थे गए, क्योंकि भाई शुभमन गिल अभी नॉट आउट था। ये है इंडिया की क्रिकेट की मेंटालिटी में फर्क, उनका टैलेंट, उनके प्लेयर्स के पास जो स्किल है वो सबसे बड़ी चीज है, वो सबसे अनोखी चीज है। अब मुझे एक बात बताओ, अब 518 रन बनाए हैं इंडियन टीम ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, 5 आउट हैं। यशस्वी जायसवाल 175 रन बनाता है, रन आउट होता है। मैं कहता हूं वो बहुत ही अनलकी था, वो डिजर्व करता था 200 मारे 300 मारे, बट वो अनलकी था, रन आउट हो गया। नहीं ऐसे रन लेने चाहिए। मैच की बात करें तो भारत पहली पारी में पहला शतक यशस्वी जायसवाल, वहीं दूसरा शतक गिल के बल्ले से देखने को मिला, जिसकी बदौलत भारत पहली पारी में एक लंबा स्कोर खड़ा करने में सफल हुआ। जून 2025 में भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने वाले गिल ने एक ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर एलिस्टर कुक का नाम आता है, जिन्होंने सिर्फ 9 पारियों में इसे पूरा किया था। तो वहीं दूसरे नंबर पर सुनील गावस्कर का नाम है, जो 10 पारियों में इसे कारनामे को करने में कामयाब हुए।